Okay, today we are going to discuss about magnetic moment of revolving electron. Okay, so you know magnetic moment. So we have to find out. You should know the magnetic moment of revolving electron in an atom. So suppose एक atom के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसके रेडियस से कितना मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा बोल के आपको फाइंड आउट करना है कि सो कंसिडर एन एटम और ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सर्कुलर पाथ. ओके, सो सर्कुलर पाथ जब रिवॉल्व होता है तो एक साइकिल के साथ वो रिवॉल्व होता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ इन वन साइकिल इज 2πr. It is about 2πr. नेक्स्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल बोले तो एक रोटेशन, तो एक रोटेशन के लिए टाइम इज टी. तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस मीन्स 2πr डिवाइडेड बाय टी. ओके, तो v इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाय टी. नेक्स्ट यू नो द टाइम टेकन एज दिस साइड 2πr डिवाइडेड बाय v, तो टाइम पीरियड आएगा, तो दिस इज टाइम पीरियड. तो यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट. I इज इक्वल्स टू टोटल Q डिवाइडेड बाय T. तो Q मीन्स चार्ज, तो चार्ज कौन सा है बोले तो इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर E डिवाइडेड बाय T हाउ मच 2πr बाय V, तो V ऊपर जाएगा 2πr नीचे आएगा. देयरफॉर करंट प्रोड्यूसर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन हाउ मच EV डिवाइडेड बाय 2πr. ओके, सो therefore area is A is equals to pi r square. So you know definition, M is equals to product of current into area, that is magnetic moment. तो यहाँ पे देखो M is equals to I मिला आपको, I मीन्स EV डिवाइडेड बाई 2πr इंटू A मीन्स pi r square, pi get cancel, r get cancel. Therefore what is remaining, EV divided by EVR divided by 2. This is magnetic moment of electron. Next arrange this as VR divided by this is R into multiply divided by mass of electron. तो एक फॉर्म के अंदर लाना है तो डिवाइड करो, स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा आपको ME डिवाइडेड बाय ME, दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन. तो E डिवाइडेड बाय 2 इंटू ME इधर लेके आओ. नेक्स्ट ME इंटू VR, दिस इज R. Okay, so E divided by 2m E dot, so m E V R means L. Therefore Bohr quantization rule is equals to m V R is equals to NH by 2π. Okay, so angular momentum of electron, okay, in a orbital motion, okay, according to Bohr atomic model, this is second atomic rule है, तो it is called quantization rule. Therefore L is equals to mVr divided by is equals to NH by 2π बोल के, तो L is equals to mVr. Therefore E divided by 2m dot L. This is what your magnetic moment due to electron in a orbital motion. Okay, so ये होने के बाद you know the earth contains varieties of elements and compounds. So इसके बाद we have various kinds of alloys and compounds. Okay, to understand magnetic properties. Okay, तो magnetic properties फाइंड आउट करना है, आपको मालूम करना है तो magnetic materials के अंदर तो कुछ एलिमेंट्स आपको याद रखना है. तो यहाँ पे देखना मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता बोल के, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H. सो फोर्स यानी कि विच फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको H बोल के हम डिनोट करते हैं. तो ये फोर्स क्या है, तो डिग्री टू विच मैग्नेटिक मटेरियल कैन मैग्नेटाइज मटेरियल. तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या बोलता है, तो डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड, सो एक मटेरियल को कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स. ओके, सो आप देख चुके हैं सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है बोल के. ओके, सो वहाँ पे है that is B is equals to mu naught into Ni बोल के. So Ni is nothing but your H. So H is equals to Ni. Therefore mu naught N into I. Therefore H is equals to N into I.
So due to this, mu naught is equals to B divided by H. Okay, B divided by H. Therefore H is equals to B divided by mu naught लिख सकते हैं ना. Therefore B is equals to mu naught इधर लेके आओ, H इधर लेके आओ, as usual. So this is what magnetizing force. So magnetizing force, it is force which internally field due to the magnetic field. Okay, so next is intensity of magnetization. Intensity of magnetization में बोले तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन मीन्स किसी भी एक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना. तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर डेवलप, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो इसको आई बोल के जान सकते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय आई. कई बुक में इसको एम बोल के डिनोट करें. देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप देख चुके, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ड्यू टू एन करंट लूप लाइक दिस. देयरफॉर m डिवाइडेड बाय v, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट एरिया के अंदर कितना डेवलप होता है उसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. देयरफॉर ये m स्क्वायर, ओके, यूनिट दिस गेट कैंसल, एम्पियर पर मीटर. ओके, सो और देखो I इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट QM क्रॉस 2L. ओके, सो वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, 2L गेट कैंसल, तो QM डिवाइडेड बाय ये, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया. ओके, QM इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट डिवाइडेड बाय एरिया. सो इसको दोनों को भी सेम यूनिट है, देयरफॉर एम्पियर पर मीटर बोल के. सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए आपको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी चाहिए. तो व्हाट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो देखना है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो पहले देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो इट डिपेंड्स ऑन करंट, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक सोर्स. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखें. सो which magnetic field, magnetizing force. So magnetizing force, next is magnetic permeability. तो permeability बोले तो क्या, you know absolute permeability in electric field. So उसी तरह ही उसको क्या बोलते हैं, magnetic permeability. तो magnetic permeability क्या होता है बोले तो the property of material to allow the magnetic field lines to pass through. तो किसी भी एक मटेरियल के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड पास करना बोले तो, सो प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल इज टू हैव सम परमिएबल, दैट मीन्स इट कैन पासेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ओके, सो इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट. सो इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ मटेरियल. ओके, सो एक्चुअली इसको म्यू इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय बी नॉट बोल सकते हैं, क्योंकि तो बी क्या होगा आपका, बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन मीडियम, बी नॉट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मटेरियल. ओके, वेयर यू प्लेस इन वैक्यूम. ओके, म्यू नॉट हैज नो यूनिट्स. ओके, सो तो यहाँ पे देखना है म्यू इट इज फॉर मीडियम, म्यू नॉट इट इज फॉर एयर और वैक्यूम. ओके, सो रिलेटिव परमिएबिलिटी बोले तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, दोनों को रिलेट करने के लिए आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी यूज करेंगे. सो म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, सेम थिंग. सो ये होने के बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आएगा. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीन्स व्हाट, ससेप्टिबिलिटी बोले तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मटेरियल विच कैन हैज हाउ मच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक field strength. So it is defined as magnetization to the magnetizing force. Okay, तो magnetization बोले तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बोल के, और व्हाट दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. और एच बोले तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स. ओके,
मैग्नेटाइजेशन मतलब तो किसी भी एक मटेरियल को कितना फोर्स देने से वजह से उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ गया बोल के उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते. सो इट इज सिंबल इज झाई, इसको झाई बोलते. ओके, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट और एक है that is very important one, relation between magnetic susceptibility and magnetic permeability, relative permeability. तो म्यू आर यानी के relative permeability. so xi यानी के this is xi. okay we will call it as susceptibility. so symbol से दिए गया है तो relation between this is relative permeability and magnetic susceptibility. okay, so don't get confused. यहाँ पे देखना है कि दिस इज सोलेनॉइड. ओके, तो यहाँ पे एक कंडक्टर है. तो कंडक्टर है बोले तो एक सर्कुलर कॉइल से नहीं है, तो एक कंडक्टर टाइप है. तो दोनों को मिला के क्या आएगा आपको, एक सर्कुलर वायर को वुंडेड बोले के. सो यहाँ पे देखना है कि बी नॉट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड है ना आपको. सो देयर फोर यू नो अर्ली क्लास में देखे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई बोल के है ना. सो एन आई बोले तो एच, सो एन आई बोले तो एच है, तो उसके लिए बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच. सो दिस इज सोलेनॉइड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितना है, म्यू नॉट इंटू एच है. सो नेक्स्ट बी एम मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटीरियल की वजह से कितना है बोले तो म्यू नॉट इंटू आई है. तो म्यू नॉट इंटू आई बोले तो क्या है, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इंटू आई. ओके, ड्यू टू कंडक्टर. सो कंबाइन करने के बाद म्यू इंटू एच आएगा. सो सेम थिंग. सो देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ मटेरियल्स एंड सोलेनॉइड. तो देखो बी नेट मैग्नेटिक मोमेंट बी इज इक्वल्स टू B naught plus Bm. Okay, so B means what, mu H. Okay, B naught means mu naught into H. Okay, plus mu naught into I. Okay, यहाँ पे H is common, यहाँ पे भी H is common. So 1 plus mu naught divided by mu naught means बाहर आया, that is mu naught common. So H से डिवाइड करना है कि I divided by H. So यहाँ पे I means magnetization to the magnetizing force, that is susceptibility. Okay, so of material I divided by H is xi m, that is susceptibility of material. So mu is equals to mu naught 1 plus xi m. So mu divided by mu naught इधर लेके आओ, 1 plus xi m आएगा. So mu divided by mu naught बोले तो relative permeability. तो permeability of free space to the permeability of material, that is relative permeability 1 plus xi m. Though, so this is about relative relationship between mu r and xi. So if you got any doubt, means ask me. Okay, we'll thank you.